मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं रूहुल कुद्स और मेरा रवैया। खुदा के लोगों, पाक रूह जब हमारे जीवन में होगा तो फिर हमारा रवैया भी रूहुल कुद्स की रहनुमाई के अंदर बेहतरीन होगा। खुदा के लोगों, आज की सुबह हम बात करेंगे पैदाइश की किताब उसका 25वां बाब और उसकी 29वीं आयत से लेकर 34वीं आयत तक। यहाँ हमें असाऊ और यकूब की स्टोरी मिलती है। खुदा के लोगों, हम दोनों भाइयों के रवैये पर बातचीत करेंगे। असाऊ का रवैया अपने भाई यकूब के लिए बेहतरीन नहीं है। बाप इनका बाबरकत है, लेकिन जब हम असाऊ और यकूब के रवैये को देखते हैं तो असाऊ का रवैया अपने भाई यकूब के लिए गुस्से से भरा हुआ रवैया है, नफरत है, बदला लेना चाहता है, मारना चाहता है अपने भाई को, गुस्सा है उसके अंदर। ये असाऊ का रवैया है और असाऊ 20 साल इस रवैये के साथ जिंदगी गुजारता रहा। खुदा के लोगों, इसने 20 साल इस रवैये के अंदर अपना कई रूहानी तौर पर इसने नुकसान किया। सम टाइम हम भी चर्च में गुस्से से भरे होते हैं, घर में गुस्से से भरे होते हैं, नफरत से बदला लेने की स्पिरिट होती है और ऐसा रवैया जो है ये हमें नुकसान देता है। हम कितने साल से ऐसे रवैये के साथ चल रहे हैं जैसा रवैया असाऊ का था। हम रूहुल कुद्स से तो नहीं, शायद हम असाऊ की स्पिरिट से भरे हुए हैं, जहां नफरत है, जहां गुस्सा है, जहां लड़ाई झगड़े हैं। खुदा के लोगों, जब रूहुल कुद्स हमारे जीवन में आएगा तो हमारा रवैया, हमारा मिजाज यीशु मसीह नासरी जैसा होगा। और अगर सिर्फ दिखावे की गैर जुबानें हैं, नाम के रूहानी हैं, तो फिर हमारा रवैया असाऊ जैसा होगा। असाऊ के रवैये के अंदर क्या है? गुस्सा है, बदला लेना चाहता है, मारना चाहता है यकूब को। खुदा के लोगों, ऐसे रवैये के साथ हमें जिंदगी नहीं गुजारनी। गुस्से में हम चर्च में जाते हैं, भाइयों को देखकर, कलीसिया के भाइयों को देखकर टीम के अंदर ऐसी स्पिरिट पाई जाती है जहां लड़ाई झगड़े हैं, मुश्किलें हैं। ये सब कुछ क्यों है? ये इसलिए है कि हमारा रवैया ठीक नहीं है। हम किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी की बेहतरीन दुआ को बर्दाश्त नहीं करते, हम किसी की रूहानी तरक्की को बर्दाश्त नहीं करते। हम उसे गिराना चाहते हैं, हम उसे पीछे धकेलना चाहते हैं, क्योंकि हमारा रवैया ठीक नहीं है। रूहुल कुद्स आपको ऐसे रवैये के साथ इस्तेमाल नहीं करता। पाक रूह आपको मोहब्बत भरे रवैये के साथ इस्तेमाल करता है। रूहुल कुद्स जब हमारे जीवन में आता है, हम दूसरों को सपोर्ट करते हैं। खुदा के लोगों, फिर हमारे अंदर गुस्सा नहीं होता, लड़ाई झगड़े, नफरत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत से भरे होते हैं। असाऊ की जिंदगी के अंदर गुस्सा है। लेकिन हम जब उसके ऑपोजिट यकूब का रवैया देखते हैं तो यकूब ने इन 20 सालों के अंदर तरक्की की, वो प्रॉस्पर हुआ। जब अपने मामू लाबन के यहाँ गया, खुदा ने वहां उसको तरक्की दी। जब हम देखते हैं कि वो राखिल से मोहब्बत करता था, वो राखिल को हासिल करना चाहता था, उसके मामू का रवैया उसके साथ ठीक नहीं था, उसने उसको लेया के साथ ब्याह दिया, तो भी उसका रवैया दुरुस्त रहा। उसने अपना रूहानी नुकसान नहीं किया, वो गुस्से में नहीं आया। खुदा के लोगों, सम टाइम हम गुस्से से भर जाते हैं, लेकिन यकूब का रवैया बेहतरीन रवैया था। खुदा के लोगों, कलाम खुदाबंदी के अंदर लिखा है, खुदा ने उसे बरकत दी, खुदा ने उसे औलाद बख्शी, खुदा ने उसे सरफराज किया। और जब वो अपने घर वापस लौट रहा था तो भी वो बाबरकत था। उसकी फरिश्ते के साथ कुश्ती हुई, सारी रात लड़ता रहा। जब आपका रवैया बरकत वाला होता है, उसने कहा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे बरकत ना दे। उसने कहा, तेरा नाम क्या है? फरिश्ते को यकूब ने कहा, मेरा नाम यकूब है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, फरिश्ते ने कहा, आज के बाद तेरा नाम इस्राएल है। खुदा के लोगों, जब आप बेहतरीन रवैया रखते हैं, फिर आप मालदार होते हैं, फिर आप बरकत पाते हैं। और जब यकूब वापस लौट रहा है तो उसका रवैया अपने भाई असाऊ के लिए बेहतरीन है, गुस्से से भरा हुआ नहीं है। उसने अपने भाई के लिए लाखों का हदिया निकाला उसे पेश करने के लिए। जब आपका रवैया बेहतरीन होता है तो फिर हालात, माहौल बेहतरीन हो जाता है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब इंसान की रफ्शें खुदा को पसंद आती हैं तो उसके दुश्मनों को भी दोस्त बना देता है। और यकूब के बेहतरीन रवैये ने उसके भाई को फिर से गले से लगा लिया। खुदा के लोगों, पाक रूह आपका रवैया बेहतर करता है। आइए
بہترین رویے کے ساتھ خدا کی حضوری میں بڑھیں. خداوند آپ کو برکت دے. مہربان بزرگ آسمانی باپ دعا کرتے ہیں کلام سننے والی زندگیاں برکت پائیں اور جلال سارا آپ کو ملے. یسوع نام میں.